आपके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत प्रार्थना होती रहती है गुरु जी, लेकिन मन भागते ही रहता है गुरु जी हमेशा। अरे मन को भागने दो, मन को रोकना नहीं चाहिए। मन का काम है दौड़ाना, भागना, चिंतन करना, और तुम्हारा काम है रोकना। इतने ही में आनंद है, और जब मन रुक जाएगा तो खत्म हो जाएगा काम। ना तुम रह जाओगे, ना तुम्हारा दादा रह जाएगा। मन जब तक है तब ये महसूस करना पड़ता है। मनेव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो, मनुष्यों का मन ही माया ईश्वर को बताता है। जब माया में रहेगा तो माया बन जाएगा, भगवान को पा जाएगा तो वो मन ही भगवान बन जाएगा। प्रार्थना हम बताते हैं। सुबह उठते हो? जी गुरु जी, उठते हैं। हाँ, तो वहाँ कोई जगह बनाए बैठने के लिए भजन करने? सुबह उठ के वही बिस्तर पे प्रार्थना करते हैं गुरु जी। क्या कर? बिस्तर पे बैठ के तुरंत उठ के तुरंत प्रार्थना करते हैं। तुम नंबरदार आदमी, तो लोग बैठे काहे करिए? वही कुर्सी में या चारपाई में कर लेते थे। उठना चाहिए, हाथ पैर धोना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, फिर आसन लगाना चाहिए, या लगा हुआ आसन पहले से रहना चाहिए, और फिर भगवान के फोटो गुरु महाराज के रहने चाहिए। फिर वहाँ बैठो और प्रार्थना करो, अपने को समर्पण करो। कैसे प्रार्थना करते? सुबह उठ के गुरु महाराज का नाम लेते हैं। अरे नाम नहीं, अपने को समर्पण करना चाहिए। फिर समर्पण करते हैं कि गुरु जी के चरणों में समर्पित करें। हाँ, अब ये अपना अपना ये भगवान है, जो जिसको मानता है उसी के शरण में अपने को समर्पण करे। अपने मन को समर्पण करो, शरीर को समर्पण करो, जो हरकत करते काम करते उसको समर्पण करो। जो मैं बुरा भला जैसा हूँ मैं आपका हूँ, रो गदगद हो जाओ, अश्रु धारा आ जाए, रोए खड़े हो जाए, तब भगवान तक आवाज पहुंचेगी। ऐसे नहीं भगवान सिया राम सब भगवान राम गुरु महाराज, तो ये यहाँ तक आवाज गई, यहाँ तक गई, वहां तक गई। जाने मैखरी आवाज कितना दूर तक जाती? बिल्कुल नहीं जाती, यहीं तक जाती जहाँ तक सुनते। मध्यमा वाणी थोड़ा सा अच्छा रहता है, बसंती वाणी से भजन करना चाहिए। जिब्या होठ न हिले और फिर कहा जाए, कह सकते हैं ना? हाँ, वो गति है उसकी तीव्र, उसकी जो है व्यंग चाल है। और पसंदी परावाणी से कहोगे तो वो मुनमुनिया चाल है। जैसे भी आप बैठे और जहाँ रहते हो पहुंच गया मन, गांव पहुंच गया, घर पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया, दुनिया में कोई ऐसी जगह जाना पहुंच जाए, इस परावाणी से नाम लेना चाहिए। परमात्मा साधकों के पकड़ में नहीं आता, साधक उसको पकड़ते प्रेम करते वो लुक जाता है।
साधक ऐच्छिक रहते हैं, अनपेक्ष नहीं होते। परमात्मा अनासक्ति को ज्यादा मानता है, आसक्त आदमी से बात नहीं करना चाहता। तो दुनिया में जितने सब लोग हैं सब आसक्त लोग हैं, ऐच्छिक लोग हैं, डिमांड करने वाले लोग हैं, मांग करने वाले लोग हैं। मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा लड़का, मेरा नाती, मेरा धन, मेरा चीज, ये अच्छा नहीं है। मेरा 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 मोह, अहंकार आ गया। ये बोझा को काहे लादते फिरते? ये बोझा रहेगा या भगवान रहेंगे? जब तक ये बोझा रहेगा तब तक भगवान नहीं आ सकते। मैं, मेरा मेरा, मोह, क्रोध, काम, लोभ, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना, ये सब जब तक रहेगी तब तक परमात्मा मिलेंगे। हाँ तो समझ, तो इनको भगवान को दो। भगवान ये तुम्हारा है, ले लो। जब तुम पैदा हुए तो कैसे आए थे? सामान लाद के लाए थे? नंगे, कुछ नहीं लाए। और जब जाओगे तो क्या ले जाओगे? कुछ नहीं ले जाए। तो बीचे में कहां से धनाढ्य हो गए? तो तुम्हारे दे दिया। किसी परमात्मा की वस्तु का कब्जा क्यों करते हो? ये मेरा है, मेरा कहां से तुम्हारा हो गया? कैसे कोई लेख वेख है? नहीं। अंतर जगत फकीरी पाल लिया बैठेगा। जबरदस्ती बनाते हो मेरा मकान, मेरा ये, मेरा वो, ये सब परमात्मा का। तो परमात्मा को पहले सौंपो, ये बोझा, ये कर्जा उतारो, तब निर्मल हो जाओगे, ऐसा पारदर्शी, तब भगवान मिल जाएगा। हमारी बात समझ में आती है? हाँ तो समझ लो, सुन ले। और जल्दी से अंदर से वो बैठे काम करो, तो वहीं से लकड़ी लगा दे के सुन घुसने पे निकालो बाहर, कान जड़ जा निकाल दिया। कैसे काम चलेगा? क्या तुमने पढ़ाई किया है? हमारी बात समझ भाई। जी गुरु जी। कई प्रकार के जीवन होते हैं? गुरु जी, वेदांत के अनुसार 3 प्रकार। 2 प्रकार के। एक होता है ऐच्छिक जी, और एक अनपेक्ष। समझे? इच्छा जीवन और एक अनपेक्ष जीवन। जी। सब लोगों का ऐच्छिक है, सब कामना करते हैं, सब इच्छा करते हैं। मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ऐसे हो जाए, मैं ऐसा बन जाऊं, मेरा ये मिल जाए, मेरा मकान हो जाए, मेरा ये हो जाए। तो ये किधर जा रहे हैं? मूवमेंट इनका किधर है? संसार की तरफ। और जो अनपेक्ष है, निष्क्रिय है, वो की बात अलग है, वो भगवान की तरफ जाता है। समझे? जी। आया दिमाग में? ये गुरु जी, इसी को तामसिक, राजसिक और सात्विक स्वभाव के अनुसार। वो दूसरा विषय, ये अलग ढंग की बात है। जी। वो सतरज तम गुणातीत गुण त्रिगुणमयी माया का होगा। जी। सतरज तम तीनों के स्वभाव से
तिरपल तिरमयी माया है, तीनों गुणमयी माया। ये जो स्थूल माया है ये त्रिगुणमयी माया है। गुरुजी, वेदांत दर्शन में आदि शंकराचार्य ने कहा है कि जो अंतिम सत्ता है, परमार्थिक सत्ता, उसमें ईश्वर नहीं बन रहता है, वो अद्वैत हो जाता है। तो ये सही है कि अनीश्वरवादी सत्य है? ईश्वर तो सतोगुण में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब है। सतोगुण में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब का नाम ईश्वर। अद्वैत क्या है गुरुजी? अद्वैत द्वैत कहते हैं दुनिया को, अद्वैत कहते हैं परमात्मा को। क्या हम ही वो परमात्मा है? हम ही वो परमात्मा है? न तुम हो न वो है। और जब इनका रगड़ा रगड़ी होगी, जब से बिल्कुल डेड हो जाएगा, डेड, तब परमात्मा होगा। समझे? अब वही जो ये पकड़ पकड़ बताते हो ना, तब तक नहीं कुछ, बांधे चले जाते। तीन गुण है, सत रज तम, अष्टधामूल प्रकृति है, 5 तत्व से शरीर बना है, फिर 25 प्रकृतियां होती है, और 5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्मेंद्री, 4 अंतःकरण, बहुत बड़ा परिवार है ये। इनके भोग के लिए 2 पार्टी होते। मनुष्य सबसे उत्तम योनि है, इसके पास करने का, कर्म करने की विधि है, कर्म कर सकता है। कर्म करने के लिए, काम करने के लिए हाथ दिए, चलने का पैर है, बोलने के वाणी है, देखने के आंख है, सुनने का कान है, सूंघने के नाक है, और क्रिया करने के मल मूत्र सब कुछ है। ये कर्म कर सकता है। कर्म 2 प्रकार का है, एक होता है राक्षसी और एक दैवी। एक विद्या कर्म, एक अविद्या कर्म। अविद्या बुरे कर्म जो करता है वो रावण की पार्टी में भर्ती हो जाता है। बाईं तरफ रावण की पार्टी रहती हर आदमी के अंदर। मोह रावण, क्रोध कुंभकर्ण, काम मेघनाथ, लोभ नाराधक, कपट काले, अभिमान अहिरावण, समझे? ये तमाम दुर्गुण भरे पड़े। और दाहिनी तरफ राम की पार्टी रहती है, ज्ञान विवेक वैराग्य सद्गुण। ज्ञान रूपी राम, विवेक लक्ष्मण, भाव भरत, सत्संग शत्रुघ्न, शक्ति ताकत जो है सीता, वैराग हनुमान, अनुराग अंगद, धर्म ददबल, नेम नलिन, सूरत सुग्रीव, ब्रह्म ज्ञान रूपी बंधन। ये सब सद्गुण है। ये करने से परमात्मा की तरफ जाता है, और ये बुरे कर्म करने से नरक की तरफ जाता है। तो क्या करना चाहिए आदमी को? अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरों का त्याग करना चाहिए। लेकिन लालच बुरी बला है। जब लालच पैसे का लग जाता है तो चोरी करने लगते ना, तो बुरी चीज को भी अपना लेते हैं, तो एक दूसरे से पकड़ में आ जाती है, ये छूटती नहीं। ये तभी छूटती है जब बिल्कुल किनारे हो जाए। कब छूटेगी? जैसे तुमको कोई गाली दिया तो तुम क्या करोगे? वो एक गाली दिया तुम 10 गाली दोगे, यही मन कहेगा ना। तो तुम संसारी आदमी हो, संसार की तरफ जा रहे हो। फायदा यह है कि तुमको गाली दे और तुम उनको प्रणाम करो, भैया धन्यवाद, मुझे प्रगति करा दिया तुमने।
मेरे अंदर बुराई आ गई है। आप कह रहे हैं वहां से कि बड़ा बुरा है बाबा, तो तुमने मुझे चेता दिया, अब मुझे तुमसे नहीं लड़ना है, अब मैं अपनी बुराई को निकालने के लिए लड़ाई करूंगा। ऐसे चल सकते हैं? कोई चलता है? अब तो सब संसारी आदमी, संसार से एक नदी बह रही है, चले जा रहे हैं उधर, और उसके जिधर जा रहे हो उधर के उल्टा इधर आ गए। वो हो साधन। अब दिमाग में आया ना, उसको कहते हैं ईश्वर का भक्त, साधना रथ। तब उसको पास होना पड़ता है, इंद्रियों से रोकना है, मन को बसी करना है, मन बुद्धि चिन्ह का चार अंतःकरण को बस में करना है।